प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 8.2। यहाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 इंटू साइन कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तुम लोगों को मान ऑलरेडी पहले इसको याद करना होगा, याद ऑलरेडी होगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसलिए √3/2 यहाँ पे इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। जो भी वैल्यू है ना उस वैल्यू को फटाफट क्या करना है, पुट करना है। इसके बाद साइन 30 की बात कर रहे हैं, तो साइन 30 का मान देखेंगे तो 1/2 और कॉस 30 का भी मान देखेंगे तो 1/2। इस दोनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, नीचे कितना हो गया 4। यहाँ 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ कहते हैं 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 1। अब इसको जैसे ही हम लोग नीचे क्या करना है, इसको नॉर्मल सा ऐड बनाना है। 4 एलसीएम ले लिए, यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4/4, यानी कट के कितना आ जा रहा है 1। इसी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करो। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस यहाँ बात करें कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू चेक करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ √3/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ चेक करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर। ये तो जैसे देखेंगे तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। प्लस यहाँ पे जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इसको हम लोग काट भी सकते हैं, बट यदि काट नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 3 माइनस 3। अब इसको ऐसे ही जोड़ेंगे तो 8 × 3 11, 11 माइनस 3/4, यहाँ हो जाएगा 8/4। 8/4 कटेगा तो आंसर आ जाएगा इसका 2। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 + 3/4 माइनस 3/4, तो यहाँ से हम पूरा काट सकते थे, देखते हैं फिर आंसर आ जाएगा 2। अभी हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ बोल रहे हैं cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30। अब इसका cos 45 का मान हम लोग को पता है कितना होता है 1/2। फिर नीचे चेक करेंगे sec 30 का मान क्या होगा। तो cos का उल्टा होता है sec का मान कितना होगा 1/2, 3/2। इसका मान क्या होगा 2/3। इसका चेक करेंगे तो cos 30 है, cos 30 का मान क्या होगा sin 30 का मान होता है, 30 का उल्टा होगा, sin 30 का मान होता है 1/2। इसका क्या होगा 2। अब इसको फटाफट क्या कर देना है, सॉल्व करेंगे। इसको आंसर में √3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 इंटू √2/2 प्लस 2√3, यहाँ जैसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे में कितना 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। इसका फटाफट क्या करना है, मान पुट करना है। sin 30 का मान चेक करेंगे तो 1/2, tan 45 का मान चेक करेंगे तो 1 माइनस cos 60 का मान चेक करेंगे तो 2/3, sec 60 का मान sec 30 का मान चेक करेंगे तो 2/3, cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1। अब इसको नॉर्मल सा जो ऐड बनाते हैं ना, वो क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ऊपर में एलसीएम हो गया। यहाँ जैसे चेक करेंगे तो 2 में 2 तो कट जाएगा, बट बच जाएगा √3। यहाँ चेक करेंगे तो 2√3 बच गया। इधर चेक करेंगे तो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 खत्म हो गया तो बच गया पूरा 4। नीचे थोड़ा सा ही एलसीएम लीजिए तो 2√3 इसका भी एलसीएम हो जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना बच गया, वो 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ जैसे 2 से 2 डिवाइड लगाएंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा, बच बचेगा यहाँ पे √3 बचेगा। बट यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 पूरा कटेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 2√3। अब इसको हम लोग नीचे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो नीचे क्यों ना यहाँ पे कट कर लिया जाए। जैसे कट करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 4 प्लस 3√3। हम इसको क्या करते हैं ना, लिखने का तरीका को बस चेंज कर देते हैं। √3 इसमें आगे है ना, तो इसको भी क्या करते हैं, √3 को आगे लेके आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 3√3 प्लस 4। हम इतने पे भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। बट यदि हमें ज़रूरत पड़े कि इसका हरों का परमीकरण करना, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, हरों का परमीकरण भी इसके आगे कर सकते हैं।
अब यहाँ जो है इसी का हरों का परिवर्तन करके आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा होगा जो लिखा हुआ √3 माइनस 4 3 माइनस 4 3 प्लस 4 हरों का परिवर्तन करने में किया क्या जाता है, जो नीचे लिखा हुआ ना उसी का बाद साइन चेंज करना है। प्लस लिखा हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लिखा हुआ तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। मतलब सर नीचे जो लिखा है ना सेम चीज़ को हम लोग ऊपर में लिखना है, बट क्या करना है, जहाँ प्लस लिखा हुआ तो माइनस से करेंगे, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे तो प्लस से करेंगे। अब इससे करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ देखेंगे तो ए, यहाँ कितना है बी, यहाँ देखेंगे तो ए माने इसको यदि बी माने तो ए माइनस डी, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले पे तोड़ देना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बदले में एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे चेक करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ दिख रहा है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नीचे भी क्या करेंगे, इसी को हम लोग पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ऊपर जैसे ही तोड़ेंगे तो 3√3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर तोड़ेंगे, 3√3 का यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर कितना हो, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अच्छा माइनस वाला था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब √3, यहाँ फिर 4। अब इसको क्या करना है, नीचे वाले हो गए वैसा ही ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, नतीजा कितना हो गया 27, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। वैसा ही ऊपर में सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, नतीजा 27 ऊपर भी आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 यहाँ भी आ गया। यहाँ चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 24, 24 रूट 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको नीचे जो लिखा हुआ था 27 माइनस 16 कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 1 और कितना होगा 11, और ऊपर में क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए बोल रहा है तो ऊपर में फटाफट 7 7 6 13 और ये कितना हो जाएगा 2 3 4 माइनस 24 रूट 3 बच्चे कितना आ गया। इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी वैसा ही मान पुट करना है। मान पुट करने के बाद फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बस मान पुट कीजिए तो 5 cos स्क्वायर 60 cos 60 का मान हमको पता है कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, प्लस 4 है sec स्क्वायर 30 का मान क्या होगा 2/√3, तो 2/√3 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिए, माइनस tan स्क्वायर 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। नीचे में sin स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 3/2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब नॉर्मल क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। 5 यहाँ पे एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 यहाँ हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ चेक करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा जी, सो सॉल्व कीजिए फटाफट। मुझे 4 एल्सियम हो गए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, और इसको ऊपर में भी एल्सियम में भी लें तो कितना हो जाएगा 4 12, नीचे तो ऑलरेडी 4/4 आ गया है, तो कट के 1 हो गया ख़त्म। ऊपर में बस बचा कितना, इसका एल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना 12 अपने 3 से डिवाइड लगा 4 में डिवाइड लगा तो कितना 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस यहाँ से करोगे तो 64 माइनस 12, अब इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, नीचे तो 1 ही है, इसे तो कोई लिखेगा बोलने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घटेगा तो कितना 77। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो है डिग्री करेक्ट यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यहाँ जो है लिखा हुआ है 2 tan 60 डिग्री
tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको क्या फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसको टिक करना है। यहाँ पे क्या कीजिए 2 tan 30, 2 tan 30 का मान हमको पता है कितना होता है 1/√3, इसका पता है। फिर यहाँ पे है tan स्क्वायर 30, 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इसको जैसे ही यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 आ गया, नीचे में करेंगे तो 1 + 1/3। अब इसको जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो 2/√3 तो यहाँ पे होगा, बट यहाँ कितना हो जाएगा 3 एलसीएम होगा 3 + 1। अब इसको जैसे ही इधर यदि सॉल्व करें तो 2/√3 बटे 3 1 4 इतना हो गया। अब इसको जैसे ही यहाँ लेके आए, इसको यदि सॉल्व करें तो 2/√3 × 3/4, यहाँ से यहाँ कट गया 2 बार में, और √3 से इसको भी कट गया कितना बार √3 बार में। इसका फाइनल जो आ रहा है ना 2/√3 आ रहा है, √3/2 आ रहा है, बट √3/2 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो हमको पता है कि यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे tan 60 का मान बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे हमको पता है कि √3/2 यानी sin 60 का वैल्यू जो होता है ना √3/2 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग sin 60 कहाँ है यहाँ, तो इससे हम sin 60 में क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। सेम वैसा ही यहाँ भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। इसको फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जैसे चेक करेंगे यहाँ से इधर लेके आएंगे तो 1 + tan स्क्वायर 45 का मतलब पता है 1 - 1 यहाँ भी कितना होगा 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का चेक करेंगे तो 1 - 1 यहाँ हो गया, 1 + 1 यहाँ हो गया। 1 - 1 कितना होता है 0, 1 + 1 कुछ भी हो तो 0। इसका वैल्यू कितने बराबर हो गया 0 के बराबर। सुनिए यहाँ बोल रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, यानी sin 2a = 2 sin a कब बराबर, यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, हम लोग नॉर्मल से sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। a का मतलब थीटा ले सकते हैं, जिसका बराबर होता है 2 sin थीटा × cos थीटा, एक फॉर्मूला है। तो हमको क्या करना है, इसको इसी फॉर्मूले पे तोड़ देना है बस। तो यहाँ से फटाफट क्या करना है, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin a बटे cos a बराबर करेंगे, इधर जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही छोड़ दीजिए। तो sin a है तो sin a। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग cos a को इधर छोड़ेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे 2 sin a बटे 2 sin मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये फटाफट क्या हो गया वो कट गया। तो कट गया तो कितना हो गया, इसके बदले में कितना आ जाएगा वो 1 आ गया कट करके। यही जो है यहाँ पे cos a = 1 आ गया। तो cos a = 1 आने के बाद हमें यहाँ पे डिग्री मिलाना है 0 30 60 कौन सा। तो हमको पता है cos इसका मान 1 के बराबर होता है। हम लोग क्या करेंगे cos a, यहाँ पे cos किसका मान, cos 0 का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री। अब cos ऑटोमेटिक खत्म, तो a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री का मान यहाँ पे आ गया। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसको टिक कर देंगे। अब इसको फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जैसे सॉल्व करते हैं, बोला 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। तो इसको क्या करेंगे, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 2 tan 30 का मान 1/√3। यहाँ चेक करेंगे तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बाई कितना आ गया √3 ऊपर आ जाएगा। नीचे में चेक करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर में तो 2√3 इसको कुछ नहीं करना है। नीचे में चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस कितना 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2/√3 बटे 2/3। अब इसको क्या करना है, हम लोग सॉल्व करना है। तो 2/√3 मल्टीप्लाई यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पलटेगा तो 3/2 हो जाएगा। 2 खत्म हो गया, यहाँ से इसको काटेंगे तो √3 आ गया। अब यहाँ से हमारा जो आंसर मिल रहा है ना √3 मिल रहा है। बट ऑप्शन में चेक करना है, cos 60 का मान √3 होता नहीं है, sin 60 का मान √3 होता नहीं है, tan 60 का मान √3 होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो है, वहाँ लिखा हुआ tan a + b = √3 और tan a - b = √3। तो हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ tan a + b = √3। तो हम उसके बदले में क्या डाल सकते हैं, tan कितना डिग्री, tan कितना का मान √3, tan 60 का मान √3 होता है। तो tan 60 का मान tan यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा a + b = कितना डिग्री 60 डिग्री।
अब ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिल गया तो इक्वेशन हम लोग फटाफट इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। वैसा ही यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। तो ए 1/√3 किसका बराबर होता है, तो tan किसके बराबर होता है, तो क्या tan 30 के बराबर होता है। तो tan यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से इक्वेशन 2 मिल गया। अब 2 इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिला ए प्लस बी बराबर 60 और यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर कितना 30। इसको जोड़ना है तो नॉर्मल जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 आ गया और ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 90। तो a का मान यहाँ से चेक करेंगे तो 90 कितना हो गया, a 90/2 यानी 45 डिग्री। अब समीकरण 1 है तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर एक कौन सा, a प्लस बी बराबर कितना ले लिया है 60 डिग्री। a का मान कितना है 45, यहाँ पे 45 रख देंगे। 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, यानी कितना डिग्री आ गया इसका, b का मान 15 डिग्री। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ बोला बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है या तो असत्य है। तो यहाँ तो एक दिया हुआ फर्स्ट में साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग यदि थीटा का मान पुट करके देखेंगे, मान लो साइन थीटा बराबर 30 पुट करते हैं, कॉस थीटा बी बराबर 45 पुट करते हैं तो 75 होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, असत्य है। और इसकी जैसे देखें थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ तो सही, साइन 0 डिग्री का मान चेक करेंगे तो 0 होता है, साइन 30 के मान चेक किए तो 1/2। साइन इसके जैसे साइन थीटा का मान बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, थीटा का मान जैसे से बढ़ेगा तो वैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए क्या है, सत्य। यहाँ बोलता है थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, घटते चला जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो थीटा के सही मान के लिए कोसाइन और कॉस का मान बराबर नहीं है, क्योंकि साइन 30 का मान देखें तो वहाँ पे 0 होता है, बट कॉस 0 का मान देखेंगे तो 1 होता है। साइन 30 का मान देखेंगे तो 1/2 होता है, बट कॉस 30 का मान देखेंगे तो √3/2 होता है, इसलिए कभी बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, वो क्वेश्चन असत्य है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं a बराबर 0 तो कॉट अपरिभाषित है, हाँ सत्य है, सही है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला में हम लोग जब मान याद करते हैं तो उसमें भी चार्ट दिया होता है। उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर फिनिश हुआ। यदि कुछ डाउट्स हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगले क्लास में हम उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।